व मुहिब मोहतरम सैफ़ रज़ा क़ात शिरक बिदअत नाशिर मसलक आला हज़रत आफ़त जान सुलह कुल्लियत खलीफ़ा मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मकबूली और मिंबर नूर पर माह नूर की तरह दरख्शां उलमाए दवील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन अज़ीज़ बच्चों नौजवान दोस्तों पर्दा नशीर माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अहमदुक या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका उली सिद्क़ी व सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फ़स्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युग़ती औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा सादिक़ुल मस्दूक़ व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम व मने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़रम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आज़म ज़रम बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बेशक। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के आक़ा व मौला रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन अरवाह न फ़िदा सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व आफ़ितिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद आज़म आलम इस्लाम आला हज़रत रफ़ीउद दरजत सैयदना इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। बेशक बेशक। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मांगे हैं मांगे जाएंगे बिन मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। वाह। और ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में रहमत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक हक है। वाह वाह। इरशाद फरमाते हैं कि बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत यह हवस बेबशर की है। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगुन से, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वाह। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और हमारा हाल यूँ बयान करते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव हैं इतरत रसूलुल्लाह की। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। थोड़ी देर के लिए मैं आप हज़रात के सामने हाजिर आया। बिहम्दी ताला सिराड़ कुप्पा की तमाम तंजीमों अंजुमन के लोगों ने बड़ी ही मेहनत व मशक्क़त के साथ आज का ये अज़ीमुश्शान नूरानी प्रोग्राम उर्स के हवाले से मुनाकिद किया है। मुझे बॉम्बे जाना था। मुहिब मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मेराज रज़ा साहब क़िबला की मोहब्बत खींच कर लाई। फिर मैं यहाँ से जल्दी से निकलूँगा मुंबई के लिए। और इसी के साथ मुझे खुशी हुई कि मिंबर नूर पर शहबाज़ दक्कन की याद वाह मैं
आजकल इन्होंने मुझे जो है बिल्कुल पकड़ कर खींच के रखा है। कुछ दिनों पहले मैं हज़रत के मरकज़ जाकर के आया, मेराजुन नबी से पहले जाकर आया, अब फिर 23 तारीख को फिर मैं हाज़िर हो रहा हूँ। अजब तमाशा देखिए कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुलाकात नहीं होती, आज यहाँ पर हमारी इनकी मुलाकात है। खुद इनके दौलत कदे पर रहूँ, दरे दौलत पे पहुँचूँ तो पता चला कि इस कदर दिनों रात मसलक की तरवीज जो इशाअत में मसरूफ़ रहते हैं कि मौका नहीं मिल पाता। आते हैं थोड़ी देर के लिए फिर निकल जाते हैं। बहुत एक अजीम इदारा शहबाज दक्कन की एक अमानत है ये, और उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे और मरकज़ अहले सुन्नत को हैदराबाद में कामयाबी अता फरमाए। ये मरकज़ अहले सुन्नत शहबाज दक्कन की करामत है कि आज पूरे हैदराबाद में बेला खौफ मसलक आला हज़रत का ऐलान होता है और सुलह कुल्लियत, राफ़िज़ियत, शीइयत, फ़र्ज़ी मौलाइयत का रद्द होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया आप हज़रात के सामने। याद रहे मुसलमानों, दुनिया में इंसान आया हुआ है मगर आने के मकासिद अलग अलग होते हैं। जैसे कश्ती चल रही हो या ट्रेन चल रही हो, उसका एक फ़्लाइट है, उसका पायलट भी चल रहा है, सफ़र कर रहा है, और उसमें बैठे सवारी भी सफ़र कर रहे हैं, मगर दोनों में बड़ा फ़र्क है। सवारी जो बैठी है वो अपने मंजिल को पहुंचकर बेगाना हो जाएगी, मगर पायलट वो है जो मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए बैठा हुआ है। दोनों इसी जगह पे सफ़र कर रहे हैं, मगर दोनों के सफ़र में बड़ा फ़र्क है। एक नैया का खेवनहार है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए, अगर उसने ज़रा ख़ता की तो फिर दुनिया से उड़ जाएगा इंसान। दोनों में बड़ा फ़र्क हुआ करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में इंसान को पैदा फरमाया और सबसे अशरफ मखलूक बनाया। इसी हज़रत इंसान की रूहों ने यौम अलस्त में यह अहद किया था, जब रब ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहों ने कहा बला, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। यही जब रूहें इंसानी जिस्म के अंदर होकर इस दुनिया में आईं तो इन्होंने उस बुलंदी को तर्क कर दिया। दुनिया की आलाइशों से, यहाँ की ज़रूरियात और दुनिया की मोहब्बत ने उन्हें बेगाना कर दिया। खुदा की मार्फत को ये भूल बैठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मार्फत के लिए 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम को दुनिया में भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जो भी रसूल भेजा किस लिए भेजा? ताकि उसकी अताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। आया इंसान भी इस दुनिया में है, रसूल भी इस दुनिया में आता है, मगर इंसान आया है मुती बनकर और रसूल आता है मुता बनकर। रसूल वो है जिसकी अताअत की जाए और बंदा वो है, उम्मती वो है जो रसूल की अताअत करे। कभी भी उम्मती को रसूल की मंजिल तक नहीं पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। जिन लोगों ने यह कदम उठाया है वो अपने ईमान व अकीदे को तबाह बर्बाद कर चुके। अक्ल इतनी बर्बाद हो चुकी कि वो परिंदों के गोश्त के खाने में फर्क न कर सके और जागे मारूफा कौवे को भी हलाल कर बैठे हैं। ये उनकी अक्ल मारी गई जिसकी वजह से वो कौवे तक को हलाल कर रहे हैं। अगर अक्ल होती तो कभी भी वो खुदा से लड़ाई न लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। मेरे दोस्तों, कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की, मेरे पास वक्त नहीं तफसीली खिताब का। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए मेरे बंदो, तुम दुनिया में आए हो, मैं कुरान पाक की आयत का मफहूम बयान कर रहा हूँ, तर्जमा नहीं। आजकल जाहिलों को नशा सवार है जो उलमा पर फतवे लगाया करते हैं। अगर हम अहादीस के मानी को बयान करें, उसकी तर्जमानी और तफहीम को बयान करें और उसके तनाजुर में अकायदे बातिला का रद्द करें तो रोड छाप मुल्ले और रोड छाप ये गुंडे जिनको आजकल पीलीभीत वालों ने पाल रखा है, ये खबीस वहां पर बदतमीजियां करते हैं। मुझे अफसोस होता है उलमा पर कि उनका इल्म इतना यतीम हो गया है कि रोड छाप गुंडे और मवालियों की बातों को कान पर रखते हैं। उलमाए रब्बानीयीन की बातों पर उनको भरोसा नहीं होता। तभी तो बात यह है कि जिसके कुफ्र का फतवा वक्त के अजीम मुहद्दिस ने, उलमा के उस्ताद अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मुहद्दिस कबीर ने दे दिया है, लोग उसे बुलाकर तकरीर करवाते और सुनते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह।
वाह कबीर। मियाँ, जिस आदमी को यह ना मालूम हो कि क्या बोलना कुफ्र है, क्या बोलना ईमान है, वो मिंबर पर खड़ा होकर लोगों के ईमान की हिफाजत कर सकता है? लोग कहते हैं अरे वो तो तौबा कर लिया, तौबा कर लिया। मियाँ, क्या हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु मौला मुश्किल कुशा की फजीलत बयान करने के लिए बुखारी काफी न थी, मुस्लिम काफी न थी, तिरमिजी काफी न थी, औलियाए एज़ाम सुलहाए उम्मत के अक़वाल काफी न थे कि तुमको शियों की रिवायतों की जरूरत पड़ी? तुम खुलकर क्यों शिया के गुलाम होने का दावा क्यों नहीं कर देते? भेड़ियों की शक्ल में आकर सुन्नियों के ईमान को लूटने की कोशिश करते हो। फर्जी सैयद ये काम कर सकता है, कोई असली सैयद नहीं कर सकता। बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत खूब। इसलिए अब बहुत जरूरत पड़ती हम लोगों को भी वजाहत करने की, इसलिए कि गली के गुंडे अब मसले बयान करते हैं, मगर याद रखो हम गुंडे नहीं हैं। हम जब कहते हैं आओ दो दो हाथ कर लें, तो हम मैदाने इल्म में दो दो हाथ करने की बात करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से कर्नाटका की सरजमीन पर खलीलुल उलमा ये फ़कीर बदरुद्दीन अहमद कादरी और मुफ्ती मकसूद और मुफ्ती एहतशाम खड़े हुए हैं, उलमाए रब्बानियीन को साथ में लेकर, अइम्मे मसाजिद और उलमाए किराम के साथ तमाम कर्नाटका के सुन्नी से अकीदा मरकज के वफादार उलमा मौजूद हैं। पूरे कर्नाटका में उठने वाली हर सुलह कुल्लियत की आवाज के गले को दबाने की हिम्मत हम रखते हैं, और चैलेंज हमेशा होता है गली कूचों में उछलने की कोशिश ना करो, मैदान में आकर उतरो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया फैजाने मंसूर शाह कादरी, फैजाने शाहिद अली शाह कादरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शिरालकोप्पा का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। काबिले मुबारकबाद हो शिरालकोप्पा के लोगों, बहुत उम्दा कि तुमने आज खानवादे रजा के एक नूर को बुलाया है। वक्त की अजीम शख्सियतों को जमा किया है। मियाँ याद रखो, तन्हा स्टेज पर टपोरियों को लेकर चमकने वाला आलिम नहीं होता। जिस आलिम के पीछे उलमाए रब्बानियीन का दस्ते करम हो, वो आलिम आलिम रब्बानी हुआ करता है। वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, हक है। कौन है जो मुहद्दिसे कबीर से बड़ा मुफ्ती है? वो कौन सा दारुल इफ्ता है जो मुहद्दिसे कबीर से बढ़ करके है? वो कौन सा दारुल क़ज़ा है जो काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद से बढ़ करके है? जब मुहद्दिसे कबीर का हुक्म आ जाए तो किसी अरे गहरे नत्थे की बातों पर तवज्जो नहीं दी जाएगी। आओ मैदान में, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम ये जिगर आजमाए। बोलो, जो कुरान हमें ये तालीम दे रहा है, ए मेरे बंदो, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, अगर तुम अपने ऊपर गुनाह करके जुल्म कर लो, अगर तुमसे गुनाह हो जाए, गुनाह कर कर अपनी जानों पर जुल्म कर लो, अल्लाह समी है। मुफ्ती साहब क़िबला, अल्लाह बसीर है, उसका सुनना देखना बराबर, हर ठुक ढकी छुपी खुली दूर करीब हर चीज को वो सुनता है, देखता है। मगर अपने बंदों से कहता है, अगर तुम गुनाह कर कर अपने ऊपर जुल्म कर लो तो डायरेक्ट मेरे दर पर माफी मांगने मत आओ, बल्कि मेरे हबीब के दर पे हाजिर हो जाओ, वहां जाकर तौबा करो, और मेरा हबीब अगर करम कर दे और तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम जरूर अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाओगे। वाह वाह, बोलो, बहुत उम्दा। जो बदबातिन अपने आप को चाहे कोई नाम दे, वहाबी कहे, देवबंदी कहे, टोंडा कहे, जमाती कहे, तबलीगी कहे, कुछ भी कहे, अरे नाम में क्या रखा है? कुछ भी तू कहता हो। कुरान एक अकीदा दे रहा है कि नबी के दर पे हाजिर होकर तौबा कर। अबे वह बड़े, क्या नबी 1500 साल पहले थे, आज नहीं? क्या उम्मती तबके थे, अब नहीं? क्या अमीर ही नबी का उम्मती है, गरीब नहीं? उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा गया हूं।
बेशक। अरबो आजम, वाह जमी अर्दो समा, जिन्नो मलक, कायनात की हर चीज नबी की गुलाम है। इन जिन्नो इंसो फरिश्ते सब नबी की उम्मत हैं। अमा आदम भी नबी की उम्मत है, मूसा भी नबी की उम्मत है। बेशक बेशक। तो क्या उनकी नबूवत का दौर माअज़ल्लाह खत्म हो गया? हम भी उनके उम्मती हैं, गुनहगार उम्मती हैं। अगर कोई उस दौर में जुल्म करे, गुनाह करे, तो दरे रसूल पर हाजिर हो, कुरान का हुक्म है। अगर आज कोई गुनाह करे तो कहां जाए? आज अगर गुनाह करे तो कहां जाए? कोई मालदार हो, गुनाह करे तो चले जाए मक्का मदीना। रोज़े रसूल पर गरीब करे तो कहां जाए? अगर गरीब को तौबा करनी है तो कहां जाए? अल्लाह समीअ बसीर है, दूरो नजदीक की सुनता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे महबूब के दर पे आओ, महबूब को पुकारो। वाह वाह। मेरा महबूब तुम्हारी सिफारिश करेगा, फिर मेरी तौबा कबूल, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा। अब गरीब है सिराल कुप्पा में, वो तौबा करना चाहे तो क्या करे? अबे टुंडो, तुम कहते हो यहां से नबी को पुकारना शिर्क है, यहां से नबी पर सलाम पढ़ना हराम है, तो बता सिराल कुप्पा का गरीब क्या करेगा? ए गरीब सुन्नियों, ए सिराल कुप्पा के मुसलमानों, तो इन हबड़ों की बात करते हो, इन टुंडों की बातें करते हो जो तुम्हें मुस्तफा के दर से काटने की बातें करते हैं, और फिर वो सुलह कुल्ली जो खुद को सुन्नी कहता हो और इन लोगों से सलाम करता हो, इनके साथ उठता बैठता हो, रिश्ते बनाता हो, बताओ उसका क्या हाल होगा? वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमें जुब्बे की चमक दमक में मत जाओ, इमामे की मैचिंग में मत जाओ, हम वीडियो वाले नहीं हैं। मगर कोलंबो तक अपना डंका बजता है फैजाने मुहद्दिसे कबीर से। एक साहब मुझे हैदराबाद में मिले, कहने लगे हजरत आपका दर्स होता है, और मैं कनाडा में था, हर रात मोबाइल पकड़कर उस वक्त इंतजार करता था कब आप दर्स शुरू करेंगे। हमने कहा मियां ये ताज शरिया की करामत है, बात समझे कि नहीं? कहाँ है वो जो सोशल मीडिया वाले? खुदा की कसम, अल्लाह, जमीन धसती क्यों नहीं, आसमान फटता क्यों नहीं? तुमने जलसे बना रखे हैं कि एक्टर बुला रखे हैं? ये कैसी ग्रैंड एंट्री है मियां? ये कैसा जलसा है कि कोई तकरीर नहीं सुन रहा है, हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई वीडियो बना रहा है। जितने बैठे हैं सब वीडियो बना रहे हैं, तकरीर कोई सुन नहीं रहा है। बड़े अदब के साथ उलमा की बारगाह में गुजारिश करूंगा, वो दिन दूर नहीं जब फिल्मी एक्टरों की तरह तुम्हारी शूटिंगें शुरू हो जाएंगी और ये कौम आकर जलसे में लाखों की भीड़ बनाकर वीडियो बनाकर कमरा बंद करके घर में बैठेगी। वो लाखों का मजमा फजर की नमाज में मस्जिद में नहीं दिखाई देता। नारा लगता है गुस्ताखे रसूल, एक माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दूसरी तरफ से होता है, ला हौला वला कुव्वत दूसरी तरफ से होता है। बड़े अजब करिश्मे चल रहे हैं जनाब, एक तरफ तो ये, एक तरफ तो वो। कहीं से तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा जा रहा है, कहीं से एक नारा लगाया जा रहा है। तुमने इतने आशिके रसूल पैदा कर दिए, कहाँ हैं वो आशिके रसूल जो किसी एक गुस्ताखे रसूल से बदला नहीं ले सकता? गोया कि तुमने रील बनाई है, रियल में किसी को आशिक, रील का आशिक बना है, रियल का आशिक। हाँ, वो एक टिकटॉक वाली लड़की थी, बहुत मशहूर हुई, पैसे की लालच में एक बड़े एक्टर के चक्कर में अपने बीवी शौहर से तलाक ले लिया, रील में चलती रही, दूसरे शौहर ने भी तलाक दे दी। तो रील की दुनिया में मत रहो, रियल की दुनिया में रहो। रियल की दुनिया में यह है कि तुम्हें सुलह कुल्लियत के गार में ढकेला जा रहा है, तुमको ऐसे मौलवी मिल रहे हैं, ऐसे अफराद तैयार किए जा रहे हैं। आज जो सिराल कुप्पा के लोगों ने उर्स की तकरीब का एहतमाम किया,
क्या वो लोग, उनसे तुम्हारी दोस्ती होगी जो कहते हैं उर्स मनाना शिर्क है? क्या तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक है जो कहते हैं कि उर्स मनाना हराम है? मैं बस पूछना चाहता हूं कि जो ये कहता है कि उर्स मनाना शिर्क है, उर्स मनाना बिदात है, उर्स मनाना हराम है, तो वो शख्स जो इनसे मिलता हो, जो इनसे दोस्ती करता हो, अपनी तकरीरों में इनका रद्द न करता हो, उनसे तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है? क्या कुरान ने तुम्हें हुक्म नहीं दिया? वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस, कुरान फरमाता है इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़ऊद बअद ज़िक्र मअल क़ौमि ज़ालिमीन, अगर शैतान भुला दे तुम्हें तो नसीहत पाने के बाद जालिमों के साथ मत बैठना। जो तो टुंडों से रिश्ते रखे वो जालिम नहीं, जो वहाबियों से ताल्लुक रखे वो जालिम नहीं है। तुम उर्स मना रहे हो और एक शख्स कहता है ये उर्स शिर्क है, उर्स बिदात है, वो मर गए, उनसे तुम क्या मदद मांगते हो? हमने कहा ये तुम्हारे अकीदे वाले ऐसे गंदे अकीदे उठते रहते थे और ये जालिमों का अकीदा रहता था। एक मरवान के तसल्लुत का ज़माना है, मरवान के तसल्लुत का ज़माना है, वो गुजर रहा था, उसने देखा कि नबी करीम के रोज़े पर एक बूढ़े आदमी अपना सर रख करके बैठे हुए हैं। मरवान उतरा और उसने उनकी गिरीबान पकड़ी और घसीट कर कहा जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने पलट कर जवाब दिया हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूं, सुन मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया हूं, किसी मिट्टी के ढेर के पास नहीं आया हूं, जी तो इला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह के दर पे हाजिर हुआ हूं। वो साहबी रसूल कहां थे? वो कौन थे? हजरत अबू अय्यूब अंसारी साहबी रसूल मेरे नबी के रोजे पर सर रखकर बैठे हैं। मरवान ने एतराज किया ये तमाम वह बड़े मरवानी हैं, ये इन्हीं के मिशन पे चल रहे हैं। उन्होंने फरमाया मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया हूं। मियां जो मर गया ना, सब मरने वाले बराबर नहीं होते, वो तुम्हारा नसीब है कि तुम सड़ोगे गलोगे, और हमारे यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह हदीस शरीफ में आता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इदा माता हामिलुल कुरान, जब कोई हाफिज़े कुरान मर जाता है फिर उसके बाद उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है। अल्लाह ताला फ़अौहल्लाहु इलल अर्द, अल्लाह जमीन को वही फरमाता है, जमीन को वही होती है या अर्दे ला ताकुली जसदा, ए जमीन इसके जिस्म को मत खाना। जमीन कहती या रब्बे, ए मेरे रब कैफा आकुलु जसदा व कलामु कफी जौफी, ए मेरे रब मैं इसके जिस्म को कैसे खाऊं, तेरा कलाम तो इसके सीने में मौजूद है। हाय 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 हाय। सिरार कोपा के मदरसे में पढ़ने वाला हाफिज़े कुरान, ये हाफिज़े कुरान मौलाना मेहराज, ये सैयद साहब, ये उलमाए रब्बानीगीन, ये कब्र में जाएं तो कब्र कहे मेरे मौला इनके सीने में कुरान है, मैं इनके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ? मियां जिसके सीने में कुरान हो, जब उसके जिस्म को जमीन नहीं खा सकती तो जिसके कंधे पे कुरान उतरा हो कुरान हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजान मीर मंसूर शाह कादरी, फैजान शाहिद अली शाह कादरी, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। शान मुस्तफ़ा तो बड़ी अजीम है, उनके पहलू में अबू बकर उमर है, उनके भी जिस्म को मिट्टी छू नहीं सकती। मियां उनके जिस्म की बात तो छोड़, जो मिट्टी का हिस्सा नबी के जस्दे पाक से लगा हुआ है, कब्र की मिट्टी का जो हिस्सा नबी के जिस्म से टच है, उस मिट्टी के हिस्से की अजमत का यह आलम है कि वो अर्श आज़म से भी अफजल आला। वाह वाह, हक है, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान मुस्तफ़ा है जनाब, ये शान मुस्तफ़ा है। मियां जब एक बंदा अल्लाह वाला कब्र में दफन किया जाता है, तुम क्या समझते हो अल्लाह के वली की मज़ार को? जब कोई अल्लाह वाला कब्र में दफन किया जाता है, हदीस शरीफ में आता है कि बंदे दफन करके उससे पलटते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, फ़इन्नहु यस्मउ खफ़क़न अलैहिम, जब बंदे दफन करके पलटते हैं तो वो मुर्दा वापस जाने वालों के जूतियों की आवाज को सुनता है।
मैं अभी दफन करके आया, पलट रहा है और चल रहा है, तो खुद चलने वाले को अपनी जूती की आवाज सुनाई नहीं देती, मगर मुर्दे के सुनने की ताकत का यह आलम कि मनो मिट्टी के नीचे जाने वाले की कदमों की आहट को सुनता है। ये कहते हैं मुर्दे सुनते नहीं। उसके बाद फरिश्ते आते हैं, बहुत तेजी से फरिश्ते आते हैं, उठाते हैं। बड़ी लंबी बहस है वहां पर, मगर सवालों जवाब होता है। बुखारी ने तो सिर्फ एक सवाल का जिक्र किया, मा कुंता तकूलो फी शान हादर रजुल, वाह, इनके बारे में क्या कहता था। कुंता तकूल इस्तेमरार है, मा कुंता तकूल। अबे वह बड़ों के शेखुल हदीस, तुम हमारे मदरसे के मीजान पढ़ने वाले से पूछ लेता, पहले दर्जे का बच्चा बताएगा कि कुंता तकूल क्या कहता था। अब नहीं, दुनिया में था क्या कहता था, मिंबर पे क्या बकता था, मोहल्ले में क्या बकता था, स्टेज पे क्या कहता था, तकरीरों में क्या बयान करता था। वो हमारी तरह हैं, वो मरकर मिट्टी में मिल गए। क्या कहता था, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया वो जलवे से सामने होगा। मियां सिरार कुप्पा में एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसी वक्त हांगल में, उसी वक्त बेंगलोर में। दुनिया में लाखों मुसलमान, लाखों करोड़ों इंसान एक वक्त में मरते हैं, कब्र में दफन होते हैं। मुर्दे से कब्र में सवाल होता है और सारी कब्रों में एक सवाल होता है, उमा कुंता तक़ूलु फी शान हादर रजुल। मैं तू नबी की अजमतों को समझता है। नबी का मकाम तो यह है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। मियाँ वो करम करेंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, वो करम करेंगे। ये हमारी नजरों का कसूर है कि उन्हें ना देख सके जो आंख वाले हैं, तेरे जलवों का तमाशा देखे। दीदा कौर को क्या है, नजर क्या देखे। किलोमीटर दूर है, बस स्टैंड पे जाके ले लीजिए। बस इशारा हुआ। आखिरी बात, कब्र में जब जवाब हो जाएगा तो फरिश्ते एक लफ्ज कहेंगे, सुन्नियों लेके जाना। समझे कि नहीं? मैं जुब्बे कुब्बे वाली तकरीर नहीं कर रहा हूं, मेरा जुब्बा एक बड़ा शानदार है। फरिश्ते कहेंगे नम नम कनौमतिल उरूस। अरे यार, आप आरस जानते हो? आरस, उर्स, उरूस। अब टाइम नहीं मुझे तज्जिया करने का, लुग़वी तशरीहात में जाने का। ये सब अल्फाज का मादा एक है, उरूस, आरस, उर्स। अल उर्स उसी से आरस, इसी से उरूस। नम कनौमतिल उरूस। मियां हमने जब कोई नेक बंदा कब्र में कामयाब हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं नम कनौमतिल उरूस, उरूस के सोने की तरह सो जा। कामयाब कब्र में जो बंदा हुआ, उस रात को, उस दिन को, उस तारीख को, उस घड़ी को हमने उर्स नहीं कहा, मुस्तफा ने उर्स कहा है। जो उर्स का इनकार करे, वाह, सोचो वो किसका इनकार कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? मगर हां, हमारे उर्सों में कुछ गलतियां होती हैं। ये गलतियां अगर होती हैं, मुझसे एक वहाबी ने कहा कि मस्जिद नबवी में औरतें पहुंचती हैं। मैंने कहा भाई, मस्जिद नबवी में औरतों के पहुंचने की बात तू मत करो, वहां की शान अलग है। तो कहने लगे नहीं, उर्सों में औरतें आती हैं। हमने कहा भाई, फर्क यही है कि हमारे उलमा ने कभी कहा कि औरतों का उर्स में आना जायज है। ये बात नहीं कर रहा हूं यहाँ की, यहाँ जलसे में आई हैं। उर्स में जो मदारों पे जाके धक्के खाती हैं, चादरें चढ़ाती हैं। मेरे आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, आपने इरशाद फरमाया गुन्निया के हवाले से कि औरत जिस वक्त
वली के मजार पर जाने का इरादा करती है, उस वक्त से लेकर वापस आने तक हर हर कदम पर उस पर लानत होती है। अब आला हजरत ने तो कहा, कुछ लोग आला हजरत के नाम पर यूपी में खा रहे थे, बहुत खा रहे थे, और जब खाना में पेट में जाता था तो ताजुल शरिया की विलायत की बात करते थे, ताजुल शरिया की करामत बयान करते थे, ताजुल शरिया के गुण गाते थे। लेकिन दरे रजा से ऐसी मार पड़ी, क्योंकि वहां दिल देखे जाते हैं, जबान नहीं। ये खाने के लिए रजा रजा करते थे। आज भी बहुत सारे पीर अंदर अंदर अपना बना रहे हैं, ऊपर ऊपर से आला हजरत करते हैं, ताज शरिया करते हैं, कायदे मिल्लत का नाम लेते हैं, मुहद्दिसे कबीर के गुण गाते हैं। बच के रहियो, संभल के रहियो, ये बड़ा पुरफतन दौर है। ये ऐसा जमाना है कि हक पे कायम रहना हाथ में आग के अंगारे लेने की तरह है। आप सोचोगे हजरत तो फिर क्या करें? हमने कहा यार बहुत पहले तुम्हें बता दिया गया, रजा के दर को पकड़ के रहो बस। तालीमात रजा जो ताज शरिया की रोशनी में है, मुहद्दिसे कबीर की रोशनी में। अब पीलीभीत में कुछ लोग पैदा हो गए, वो कहते हैं आला हजरत ने औरतों को मजार पे आने से मना नहीं किया। हमने कहा अच्छा, 10 साल पहले कैसे मना किया था, अब कैसे मना नहीं किया? बोले हम फतावा रज़विया समझते हैं। हमने कहा खूब मालूम है जनाब, अब तुम्हें कोई पूछता नहीं, अब तुम्हें कोई पूछता। हमारे एक दोस्त थे, कहने लगे उनका मजार वहां, मेरा मजार यहां बनेगा। मैंने कहा फिर? कहने लगे तख्ती लगेगी, मजाक हो रहा था, तख्ती लगेगी, वहां औरतें जाएं, यहां मर्द आए। हमने कहा जनाब आपके मजार पे कोई नहीं आएगा, फिर आपके मजार पे कोई नहीं आएगा। औरतों को मजार पे आने की परमिशन क्यों दी जा रही है? नजराना चाहिए, चढ़ावा चाहिए, भीड़ चाहिए। ए मेरी माँ और बहनों, दुनिया तुम्हारे इज्जतों को बेचने की कोशिश कर रही है, तुम्हारी हुर्मतों को पामाल करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे कदमों के नीचे मुस्तफा ने जन्नत रखी है, जबकि तुम घर के अंदर रहो। तुम्हारे दुपट्टे में जन्नत की बहारें हैं, अगर फातिमा की चादर में रहोगे। वाह वाह। इसलिए ये ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, तावीज गंडों के चक्कर में मत पड़ो। हर रात सूरे वाक़या पढ़ लिया करो, फजर की नमाज, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो, वजू बावजू हमेशा रहो, रात में सोने से पहले सूरे वाक़या की तिलावत कर लिया करो। तुम्हें ना बाबाओं की जरूरत पड़ेगी, न मजारों पे जाने की जरूरत होगी, क्योंकि साहिब मजार की तालीम यही है, वो फैज खुद भेजेंगे जिस तरह मदीना से मुस्तफा भेज रहे हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।